तुम मेरी मदद कर दो। मेरे ऊपर एक शेर ने हमला किया है। मेरी बछड़ी को मैंने झाड़ियों के पीछे छुपा दिया है। तुम उसकी देखभाल करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम तो बोलती हो, तुम कोई साधारण गाय नहीं लगती। मैं साधारण गाय नहीं हूँ। मुझे वरदान मिला है कि मैं कुछ इंसानों से बातें कर सकती हूँ और सिर्फ जो नेक इंसान होगा वही मेरी भाषा समझ सकेगा। यानी कि तुम मेरी भाषा समझ रहे हो तो दिल के तुम बहुत नेक इंसान हो। मुझ पर एक एहसान करो, मेरी बछड़ी को ले जाओ और उसकी देखभाल करो। तुम्हारी बछड़ी वो ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है, पर शेर किसी भी वक्त उसे मार देगा। मुझ पर रहम करो और मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे बच्चे को भी मैं अपने बच्चों की तरह पालूंगा। तभी झाड़ियों से एक छोटा बछड़ा बाहर आता है। तभी गाय की मृत्यु हो जाती है। नहीं माँ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ उठो ना, मेरा अब देखभाल कौन करेगा? शांत हो जा बेटी, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अब से हम तीनों हमेशा एक परिवार बनकर रहेंगे। पर मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। ये तो कुदरत का नियम है, जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। रुको, मैं तुम्हारी माँ की अंतिम यात्रा अच्छी तरह से कर देता हूँ। रघु मिट्टी खोदकर गाय को दफनाता है और बछड़े को लेकर अपने घर आ जाता है। पिताजी, पिताजी, आपके आने में इतना वक्त कैसे लग गया? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और देखो बेटा, तू कहता रहता था ना तेरा कोई अच्छा दोस्त नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा दोस्त लेकर आया हूँ। क्या सच में पिताजी? कहाँ है मेरा दोस्त? ये देखो, एक बछड़ी है, एक गाय का बच्चा है जो बिल्कुल अनाथ है। अब हम तीनों एक परिवार की तरह रहेंगे। क्या सच में? तब तो बहुत मजा आएगा पिताजी। लेकिन ये देख नहीं सकता है। नहीं, ये देख नहीं सकता, ये जन्म से ही अंधा है। इसलिए अब से तुम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह पूरी जिंदगी साथ रहना, और कभी मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों अलग मत होना। मैं वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को कभी कुछ नहीं होने दूंगी और हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा साथ रहेंगे। दिन रात की मेहनत से धीरे धीरे समय बीतता है और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं। ज्यादा मेहनत और बीमारी के कारण एक दिन रघु की मृत्यु हो जाती है। पिताजी, पिताजी क्या हो गया? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? गौरी, पिताजी को क्या हो गया?